क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। भजन संहिता 84:5। हम अक्सर मनुष्यों पर निर्भर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनके पास भागते हैं और हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल जाते हैं जिसने इस पृथ्वी की सृष्टि की और उसे संभालता भी है। किसी मौके पर हम सिर्फ नाम के लिए उसको खोजते हैं और दूसरे समयों में उसे भूल जाते हैं। हमारा यह रवैया बहुत ही खराब और खतरनाक भी है। परमेश्वर भली वस्तुएं सिर्फ उन लोगों को देता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं, सबको नहीं। भजन संहिता 34:10। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तभी वह हमारे मार्गों को सिद्ध करता और आशीष देता है। इसलिए हमें बाइबल पढ़ने और उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करने में वक्त बिताना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। जिस जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति की सामर्थ्य प्राप्त नहीं होती वह बेकार होता है। जो लोग परमेश्वर के वचन को खोजते, उसका अनुसरण करते और आदर करते हैं, वे निश्चित रूप से उससे बल पाएंगे। दाऊद अपने पुत्र को यह सत्य बहुत सरलता से बताता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझाता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। पहला इतिहास 28:9। अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन सिखाइए और सही ढंग से उनका पालन पोषण कीजिए ताकि वे अपने जीवन में परमेश्वर का बल प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से जब आप भी उसकी सामर्थ्य से भर जाते हैं तो उसकी आशीषें प्राप्त करते हैं। दुर्घटना में अपने प्रिय बेटी एजेल को खो देने के बाद से तो जैसे जिंदगी उजड़ हो गई थी। बहुत दुखी और अंदर ही टूट गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब प्रभु की सेवा करना कठिन होगा। पर मेरे भीतर में पवित्र आत्मा ने कहा, नहीं, मेरी बेटी, बीते हुए दिन को भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा और तुझ पर अनुग्रह करूंगा। मेरी सारी कड़वाहट, चिंताएं और दर्द बिल्कुल खत्म हो गए। अब मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से बलवंत हूँ और पहले से कहीं अच्छी तरह उसकी सेवा में प्रयोग किए जा रहा हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, हिम्मत जल्दी ना हारे। परमेश्वर आपको शक्ति देगा और ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा। भजन संहिता 146:5। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर विश्वास करके हर कार्य को करना चाहिए। वही हमें सफलता देते हैं, वही हमें आगे बढ़ाते हैं। हमें महान सामर्थी के काम के योग्य अपने आप को बनाना चाहिए जिससे हमारा जीवन अनुग्रहित हो। वो हमारे लिए ढाल की तरह काम करते हैं। हमें महान सामर्थी पिता परमेश्वर अपने सारी चिंताएं, तकलीफों, परेशानियों को छोड़कर निश्चिंत हो जाना चाहिए। वही हमें सारे चिंताओं, परेशानियों से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, हमें आगे लेके चलते हैं। हाँ स्वर्गीय पिता, हमारे जो कुछ भी दुख तकलीफ है उन्हें आप दूर कर दीजिए और होने दीजिए। महान सामर्थ्य पिता, हम लोग आपके मधुर नाम के द्वारा पिता आगे बढ़ पाए। हम लोग को व्यापार में आशीष दीजिए स्वर्गीय पिता। हमारे हृदयों में परिवर्तन लाने की ताकत हमें दे। मैं यह दृढ़ता के साथ विश्वास करता हूँ कि तू आज मेरी दुर्बलताओं और निराशा को मुझसे पूरी तरह दूर कर देगा। प्रभु कृपा कर मेरी दुर्बलताओं को दूर कर, मेरी आत्मा, मन और शरीर को बल दे और मुझे एक आशीषित जीवन दे। हे स्वर्गीय पिता, हम हमारे साथ में रहिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ते जाए, हम उन्नति कर पाए। हे स्वर्गीय पिता, ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय